जय हिंद। आज का जो करंट अफेयर है जीकेपीएसआई, एफकैट और एनडीए सीडीएस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये बड़ी बार एग्जाम में आ चुका है। वर्ल्ड सॉइल डे का थीम ये 2019 के सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। 18 या 19 के एग्जैक्ट डेट नहीं मुझे पता। थीम क्या है सॉइल डे का? केयरिंग फॉर सॉइल्स, ठीक है, मेजिंग, मॉनिटर एंड मैनेज, ठीक है। सॉइल जो होती है इसलिए यहाँ पे इसका बड़ा अच्छा थीम दिया है, मेजर, मॉनिटर एंड मैनेज, ठीक है। सॉइल से क्वेश्चन भी आया था कि अभी रिसेंटली एक एग्जाम हुआ आरएमएस का, वहां पे क्वेश्चन था टेरेस फार्मिंग था। जो टेरेस फार्मिंग क्या करती है? प्रिवेंट करती है सॉइल इरोजन को। क्या करती है? सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती है। कुछ जो बड़े सारे इंटेलिजेंट, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उन्होंने क्या करते हैं? आंसर ही नहीं सही देते। याद रखिएगा, टेरेस फार्मिंग जो होती है स्टेप्स में होती है, जैसे सीढ़ियां होती है। जब भी ऊपर से जो अपर लेयर ऑफ द सॉइल होती है वो बेस्ट मानी जाती है, फर्टाइल सॉइल होती है। अगर वो ही बह जाती है तो नीचे वाली जो सॉइल होती है वो इतनी यूजफुल नहीं होती है। वो अपने पानी के साथ जब ऊपर से नीचे आती है एक जगह में इकट्ठी होती है और वो सॉइल क्या बच जाती है, किसी इरोजन होने से। ये टेरेस फार्मिंग में आता है, ध्यान रखिएगा। और सॉइल वैसे भी इंपॉर्टेंट होती है क्रॉप्स के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की कौन सी स्टेट है जिसने 5000 आचार्य ने एक साथ भगवत गीता को रिसाइट किया? ये भारत की स्टेट एमपी की कैपिटल है भोपाल। कौन है? भोपाल। याद रखिएगा, भोपाल जो है भारत के मध्य में आता है। एमपी जो है हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। कभी एक टाइम में कभी क्वेश्चन आया था हार्ट ऑफ इंडिया किसने कहा? भारत, डीएन नेहरू ने कहा था। भोपाल जो है सिटी ऑफ लेक। बड़े सारे लोग बार बार क्वेश्चन करते हैं, अगर आप अभी भी गूगल में डालो आपको सिटी ऑफ लेक उदयपुर दिखेगा, बट उदयपुर नहीं है। जो पहली आर्टिफिशियल लेक बनाई गई थी वो भोपाल में बनाई गई थी, ये भी याद रखिएगा, राजा भोज ने बनाई थी। इसीलिए भोपाल को सिटी ऑफ लेक के नाम से जाना जाता है। हरियाणा से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र की लड़ाई जो हुई थी हरियाणा में हुई थी, और गीता का जो रेसिटेशन हुआ वो भी कहाँ पे हुआ है? सॉरी, वो भोपाल में। बट हरियाणा गीता फेस्टिवल का इनॉग्रेशन हरियाणा में किया गया है। भगवत गीता के दो दिन फेस्टिवल सेलिब्रेट किए गए रिसेंटली, वो हरियाणा में किया गया है। महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में हुई थी हरियाणा की एक जगह में, और सरस्वती नदी के किनारे, ये भी याद रखिएगा। पानीपत को सिटी ऑफ वेवर्स कहा जाता है। पानीपत में 3 बैटल्स हुई हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये आप सबको पता है, बाबर ने पहले जीती, दूसरी अकबर ने जीती और तीसरी अफगान रूलर्स ने जीती। करनाल जो है करण के नाम पे, जो महाभारत का एक शूरवीर था जो कौरवों की तरफ से लड़ता, करण, उसके नाम पे है। इंडियन नेवी ने अपना पहला, सेकंड है ये, सर्वे शिप बनाया है जिसको कमीशन आज होना है, ठीक है। आज विशाखापट्टनम में इसको कमीशन कर देंगे। इसका नाम है आईएनएस निर्देशक। क्या है? आईएनएस निर्देशक। और आईएनएस संधायक जो है, मैं आपको एफकैट वाले इस दिन तैयारी में करवा चुकी हूँ। संधायक फर्स्ट था नेवल शिप सर्वे, याद रखिएगा, संधायक। आईएनएस विक्रांत जो है ये सबसे पहला सबसे बड़ा मदर ऑफ इंडियन नेवी का, इसको मदर भी कहा जाता है आईएनएस विक्रांत को, ठीक है। ये सबसे बड़ा कैरियर शिप है किसका? इंडियन नेवी का। एक एक करके देखिए, पहले इंडियन नेवी के, पहले इसके बारे में देखेंगे, आईएनएस निर्देशक के बारे में। अब जो भी एग्जाम होगा आपका सीडीएस, एनडीए, एफकैट, उसमें आपको वो सीधे वाले एमसीक्यूज नहीं आएंगे। वो मैंने शॉर्ट में लिखी है ताकि आपको इजीली लर्न हो जाए। आपको इस पैटर्न में एमसीक्यूज आएंगे, याद रखिएगा, ये पैटर्न आपके एग्जाम में रहेगा। आईएनएस निर्देशक ये जो है सर्विस शिप है, विशाखापट्टनम में कमीशन किया जाएगा। बनाया किसने है? गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर एंड इंजीनियर, कोलकाता में बनाया गया। इस शिप का कितना 110 मीटर लॉन्ग है और वेट कितना? 3800 टन। और कितने देर तक ये पानी में रह सकता है? कितने दिनों तक?
25 डे एट सी। और इसको जो डिजाइन किया गया हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए। हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या होता है? जो वाटर बॉडी की स्टडी करता है, उसके जो आगे पीछे जितनी भी चीजें होती है उनका सर्वे भी करता है, स्टडी करता है, उसको हाइड्रोग्राफिक सर्वे कहा जाता है। ये मैरीटाइम नेविगेशन को सपोर्ट करेगा। जो भी फॉरेन कॉर्पोरेशन सर्वेज आएंगे उनके साथ भी ये क्या करेगा? ये हेल्प करेगा, सर्वे देगा। और ये स्ट्रेंथन करेगा इंडियन स्ट्रेटेजी। कहाँ पे? इंडियन ओशन के ऊपर इंडियन नेवी को स्ट्रेंथन देगा। कौन? आईएनएस निर्देशक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको यहाँ पे पॉइंट्स चेंज कर सकते हैं जब आपका एग्जाम होगा। 110 मीटर की जगह 120 लिख सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट ये सारे पॉइंट्स याद रहेंगे इंपॉर्टेंट, कभी भी आपका एमसीक्यूज गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब जो भी करंट अफेयर आ रहे हैं असर्शन रीजनिंग के बेस पे ज्यादा रह रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन इसी का ही, अभी इंडियन नेवी पे है सारा। अभी जीआरएस ने क्या क्या बनाया था, और जो पहला विक्रांत इंडियन नेवी फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर वाज कमीशन्ड एज आईएनएस विक्रांत। अभी जीआरएससी ने रिसेंटली 17A प्रोजेक्ट 17A के अंदर 7 शिप्स बनाए, जो 4 एमडीएल और 3 जीआरएसई ने बनाए। ये 7 जो शिप्स हैं, ये नेवल शिप्स हैं, ये सारे के सारे माउंटेन्स के नाम पे हैं। आईएनएस नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी, दोनागिरी, तारागिरी, विंध्यागिरी और महेंद्रगिरी। ये सारे ही क्या हो चुके हैं? कमीशन हो चुके हैं। कहाँ पे? इंडियन नेवी पे। और इस लास्ट ईयर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ ने महेंद्रगिरी अपनी वाइफ के साथ क्या किया था? कमीशन किया था। ये भी याद रखिएगा। ये प्रोजेक्ट 17A के अंडर आता है, जीआरएससी ने बनाया है। आप देखिए आगे भी है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, इंडियन जो एयरफोर्स है, इनके फादर छत्रपति शिवाजी को कहा जाता है। अब आपको विकिपीडिया में 1600 में इंडियन नेवी के एस्टैब्लिशमेंट कब हुई? 1600 में, ठीक है। बट आजादी के बाद जो एस्टैब्लिशमेंट हुई इंडियन नेवी की, उसी को ही हम अब फॉलो करते हैं, ठीक है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ न्यू अपॉइंटमेंट है दिनेश कुमार त्रिपाठी। इंडियन आर्मी का जो मोटो है वो है सर्विस बिफोर सेल्फ। इंडियन नेवी एयरफोर्स का वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन नेवी का है शनो वर्ना। क्या है? शनो वर्ना। और इंडियन एयरफोर्स का है नभा स्पर्शम दीप्तम टच द स्काई विद ग्लोरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी इंग्लिश में भी आते हैं, हो सकता है तीनों ही मोटो आपको आ जाए, ठीक है। हो सकता है इंग्लिश में आ जाए, हो सकता है इनका आपको हिंदी ट्रांसलेशन आ जाए, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ये जो पार्ट्स है ना बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखो, ये पहली बार एक भारतीय है जिनको हाईएस्ट एनवायरनमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये फर्स्ट भारतीय भी बन जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये हमेशा ही फर्स्ट रहेगा, ठीक है। आप कभी पूछ सकते हैं आपको, जैसे अवार्ड, हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड जनपद अवार्ड है, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न है, हाईएस्ट जर्नलिज्म अवार्ड जो है पुलित्जर है। इस तरह अलग अलग बुकर इंटरनेशनल बुकर प्राइज हाईएस्ट लिटरेचर इंटरनेशनल अवार्ड है। बट एनवायरनमेंट के ऊपर सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो क्या है? चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। क्या है? चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। इस साल चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माधव गडगिल को मिला। ये भारतीय हैं, पहले भारतीय हैं जिनको चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लास्ट ईयर जो दिया गया था डेविड एटनबरो को दिया गया था। अब ये लोग हैं, इनको भी सम्मान मिला है। इन दोनों लोगों को भी इस साल ही सम्मान भी मिला है। पहले देखिए इनको, मैं आपको पहले इसको देख लो, ठीक है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, अब आपको ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले अवार्ड्स में अब आपको इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा हाईलाइट किए जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम अवार्ड जो है GNEP के नाम से जाना जाता है। ये इंस्टीट्यूट द किसने अर्थ अवार्ड्स बनाए? चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड UNEP ने बनाए 2005 में। ये स्टेटमेंट आ सकती है करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है।
अब आपको स्टेटमेंट सारी की सारी याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद ये अवार्ड क्या 4 कैटेगरीज में दिए जाते हैं? यस, ये 4 कैटेगरी में ही दिए जाते हैं। पॉलिसी, लीडरशिप, साइंस एंड इनोवेशन, एंटरप्रेन्योर, विजन एंड इंस्पायरेशन एंड एक्शन, ये चारों की 4 कैटेगरी में ये अवार्ड दिए जाते हैं। ये चारों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्या ये अवार्ड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम बनाती है? यस, उन्होंने। और उसके बाद क्या 2005 में बनाए गए? क्या चारों कैटेगरी में दिए गए सारे के सारे पॉइंट्स याद रखने। अब करंट अफेयर जो कोविड की वजह से थोड़ा इसका पीछे हो गया था, अब फिर से अपने उस पे आ रहा है। अब देखो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम क्या है। यूनाइटेड नेशन जो था उसने एक प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एजेंसी ने इसको इशू किया, ठीक है। डील किसने किया? यूनाइटेड नेशन एजेंसी ने। अब देखो 19th सेंचुरी यूनाइटेड नेशन ने फाउंडेड किए किसको? यूएनईपी को। किसको? यूएनईपी 9, और इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा कीनिया में है, नैरोबी। कहाँ पे है? नैरोबी। 193 कंट्रीज हैं, और ये जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई ह्यूमन एनवायरनमेंट, कहाँ पे? स्टॉकहोम, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट JKPSI के लिए, ठीक है। उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनवायरनमेंट से क्वेश्चन रहेंगे, रेलवे के एग्जाम में रहेंगे, आपके कांस्टेबल नहीं SSC GD में रहेंगे, CHSL में रहेंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, CDS में तो लेट के चलो भाई, जो आपका लास्ट जो CDS हुआ था वो उठा लो और मिलाते जाओ क्या किस तरह के क्वेश्चन थे, पूरी इस तरह के ही क्वेश्चंस आपको दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो पहली एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस हुई वहां पे इनको क्या किया गया? एस्टैब्लिश किया गया। इट वाज एस्टैब्लिश आफ्टर द फर्स्ट ग्लोबल समिट ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट। फर्स्ट कहां पे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट समिट? स्वीडन में, स्वीडन के स्टॉकहोम में 1972। वेरी इंपॉर्टेंट, मेंबर 193 कंट्री, हेडक्वार्टर नैरोबी, कीनिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनको थोड़ा पीछे चलते हैं एक बार फिर देख लो। अब यहाँ पे भारत के किसको? माधव गद्दी को। हमने लास्ट के गैब्रिएल पॉन एंड सोनिया गोजास-जराफ इन दोनों को छोड़ दिया था। अब इनसे देखो इस साल एनवायरनमेंट 4 कैटेगरी में दी गई है। इन चारों कैटेगरी में किन किन लोगों को सम्मानित किया गया है? सोनिया गोजास-जराफ ये ब्राजील मिनिस्टर है, ठीक है। इसको पॉलिसी लीडरशिप कैटेगरी से सम्मानित किया गया है। एमी बोर्स कॉर्डेलिस जो है इनको इंस्पायरेशन एंड एक्शन कैटेगरी से सम्मानित किया गया है। गैब्रिएल पॉन जो है इनको भी इंस्पायरेशन एंड एक्शन कैटेगरी में रखा गया। ल्यू की ये चाइनीज साइंटिस्ट है, इनको साइंस एंड इनोवेशन कैटेगरी में रखा गया। स्कीम ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, सिक्किम इजिप्ट की सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इनिशिएटिव फ्रॉम इजिप्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारा ही करंट अफेयर है। ये इस और एनवायरनमेंट अवार्ड में ही, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड में ही ये अवार्ड्स भी दिए गए। जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया ये 4 कैटेगरीज में दिए गए, चारों कैटेगरीज में इन लोगों को भी सम्मानित किया गया। एशिया के चाइना के आगे, ठीक है। ब्राजील साउथ अमेरिकन कंट्री है, और ये जो है आप मुझे बताओगे, यहाँ मैंने छोड़ दिया इस कंट्री, यूनाइटेड स्टेट लिख दिया, फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट मैंने छोड़ा था अपनी तरफ से। रोमानिया के हैं ये गैब्रिएल पॉन। और आपको इनमें से भी कोई क्वेश्चन उठा के पूछ सकते हैं पूरे के पूरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो शिद्दत से बढ़ेगा ना उसी का शिद्दत से पेपर पास होगा, ठीक है। आप जब तक अपने अंदर फायर, जब तक आपके अंदर वो तपना नहीं आता तब तक आपका कोई भी एग्जाम पास नहीं होगा। पहले क्या होता था 2015, 16, 17 में कि बच्चे 6 मंथ तैयारी करते थे तो 7th मंथ में पेपर हो जाता था। फिर बच्चे उसके बाद देखा हमने कि 1 ईयर बच्चे लगाने लगे, तब भी उनका पेपर जो इंटेलिजेंट थे, फिर उनके धीरे धीरे ईयर्स बढ़ते, क्योंकि कंपटीशन इतना हो गया, पेपर के लेवल इतने बड़े हो गए कि आपके एग्जाम 1.5 साल 2 साल मिनिमम रिक्वायरमेंट चल रही है, ठीक है। कांस्टेबल तो 3 महीने में हमारा बच्चा 3 महीने में पास हो जाता था। अब कांस्टेबल के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो बाकी एग्जाम के लिए आपको कितना पढ़ना पड़ेगा सोचिए।
ठीक है। मैम गैब्रियल ने कौन सा जीता था, कौन सी कैटेगरी जीती थी? वीडियो देख लेना लोग, ठीक है। ये है इंडियन प्लेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मनिका बत्रा। मनिका बत्रा जियो और टोक्यो ओलंपिक्स, अभी रिसेंटली पेरिस ओलंपिक्स, दोनों में ही अच्छा परफॉर्म, पेरिस ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्म किया था, बट टोक्यो ओलंपिक्स में भी रह गई थी, इसमें भी रह गई है, ठीक है। अर्चना कामत, सिरेज अकुला और अहिका मुखर्जी, चारों के चारों लोग जो है ये सारे टेबल टेनिस खेलते हैं। अब आपको देखो एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है ये कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए चारों के चारों नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। चारों के चारों नाम आपको रटे होने चाहिए, अर्चना कामत, सिरेज अकुला, मनिका अहिका मुखर्जी। अब ये पहली भारतीय बन चुकी है जिसने टू प्ले फॉर द टीम एशिया, ये एशिया की टीम के लिए खेली और गोल्ड जीत के लाई है। और ये जो कप था एशिया की टीम ने लाया है वो है वेलेडनर कप। क्या है? वेलेडनर कप। अब एक एक करके इनको सब डिस्कस करेंगे क्या है, चलिए देखिए। वेलेडनर कप जो है ये स्वीडिश टेबल टेनिस जो है जॉन ओ वेल्डनर के नाम पे रखा गया है। वेल्डनर कप ओस्लो नॉर्वे में, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है, वहां पे खेला जाता है। टीम एशिया में कौन कौन थे? मनिका बत्रा, 6 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, मा लोंग ऑफ चाइना, 2 टाइम ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, शीन जुबिन ऑफ साउथ कोरिया एंड किरिल गेरासिमेंको ऑफ कजाकिस्तान। याद रखिएगा, आपको यहाँ पे मनिका बत्रा का क्वेश्चन नहीं आएगा, पूछा जाएगा मनिका बत्रा इनमें से कौन कौन से प्लेयर्स के साथ खेली, 100% ये क्वेश्चन आएगा और इसी तरह ही आएगा। मनिका बत्रा तो हम सबको पता है टेबल टेनिस, भारत की नंबर 1 प्लेयर है टेबल टेनिस। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन चेंज हो जाएगा कि मनिका बत्रा किन 4 जो टीम एशिया थी प्लेयर्स के नाम बताओ। स्टेटमेंट में भी आ सकता है, मा लोंग ऑफ चाइना, ठीक है, क्रिल शिनजुबिन एंड करिल, याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, ये अभी पार्ट। वर्ल्ड चैंपियन टेबल टेनिस के वैंग क्यून है, क्या होना है? वैंग क्यून उसको चाइनीज है, ठीक है। और वर्ल्ड में चाइना जो है डोमिनेट करती है टेबल टेनिस को। चाइना इकलौता देश है जो टेबल टेनिस उसका नेशनल गेम है, याद रखिएगा। टेबल टेनिस जिसको पैंगयोंग नहीं पिंग पोंग कहा जाता है, और ये जो है चाइना का नेशनल गेम है। ये वर्ड मेल में है और ये फीमेल में है। सुन युंगशा जो है ये फीमेल वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है। चाइना डोमिनेट किया है पूरे ओलंपिक्स गेम में, अभी तक चाइना ने 66 मेडल जीते हैं और 42 इवेंट्स में। और टेबल टेनिस का इंट्रोड्यूस पहली बार कौन से ओलंपिक्स में टेबल टेनिस को इंट्रोड्यूस किया गया? कौन सा था? सियोल ओलंपिक्स। कौन सा था? सियोल ओलंपिक्स, साउथ कोरिया, 1988 एट द सियोल गेम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओलंपिक से भी मैंने उठा लिया और वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर भी बता दिए, और इसका हेडक्वार्टर लुजेनिया स्विट्जरलैंड में है, ये भी याद रखिएगा। अब भारतीय प्लेयर देखिए कौन कौन से टेबल टेनिस से आते हैं। सत्यावन गणेशकरण, शरद कमल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस साल इसको ओलंपिक्स इंटरनेशनल इंडियन ओलंपिक्स कमेटी का हेड भी बनाया गया है, शरद कमल। और पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया का इनॉग्रेशन सेरेमनी में लीड किया था किसने? शरद कमल ने टेबल टेनिस खेलते हैं। मनिका बत्रा, शी इज इंडिया नंबर 2 इन वुमेन एंड हर वर्ल्ड रैंक इज 27, ये 2024 का है। शी इज ट्रिपल गोल्ड मेडलिस्ट एट द साउथ एशियन गेम्स एंड डबल गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये पहले शरद कमल पहले भारतीय है जिन्होंने सिंगल गोल्ड लाया है कॉमनवेल्थ गेम में। आल्सो ही इज आल्सो ए 5 टाइम ओलंपियन भी रह चुके हैं, बट अभी तक कोई मेडल नहीं रहा है। हाँ, ये रहे जाकिर हुसैन, ठीक है, फर्स्ट भारतीय म्यूजिशियन जिन्होंने 3 टाइम्स ग्रैमी अवार्ड जीता है, ठीक है। कौन है? जाकिर हुसैन। भारत के 7-8 लोग हैं जिनको ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पंडित रविशंकर वॉज द फर्स्ट में
एंड तन्वी शाह जय हो सॉन्ग नहीं है जय हो, ठीक है। और तन्वी शाह ने वाज द फर्स्ट फीमेल टू गेट ग्रैमी अवार्ड एंड जाकिर हुसैन वाज द फर्स्ट मेल टू गेट 3 टाइम्स इन सिंगल एडिशन में 3 अवार्ड्स मिले ग्रैमी, ठीक है। गुलजार आल्सो, AR रहमान आल्सो और सिपिन द ग्रैमी अवार्ड, ये भी याद रखिएगा। अब देखो उस्ताद जाकिर हुसैन रिसेंटली इनको जाकिर हुसैन जो थे रिसेंटली कल या पर 2 दिन पहले क्यों है 4th हो गए में डाई हो गए, ठीक है। ये तबला मास्टर थे उस्ताद अल्लाह रखा खान जो JNK के गढ़वाल से आते थे, उनके बेटे थे, ठीक। और ये बॉर्न हुए थे 1951 मुंबई, सैन फ्रांसिस्को USA में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। और जाकिर हुसैन फोरमोस्ट इंडियन म्यूजिशियन, इंडियन क्लासिकल वर्ल्ड में इंडियन क्लासिकल को इंट्रोड्यूस कराया तबला को, म्यूजिक इन्होंने रविशंकर, स्रोत प्लेयर अली अकबर खान, संतूर प्लेयर पंडित रवि कुमार शर्मा। अब यहाँ से मैं थोड़ा ट्रेस करी, मैंने वो क्वेश्चन नहीं डाला, ठीक है। लास्ट ईयर का करंट अफेयर था, जनवरी में पढ़ता लास्ट ईयर। जाकिर हुसैन कौन सा महादेव है ना इंडियन सिंगर मोटे वाला, शंकर महादेवन। और तीसरा कौन था जिनको एक सम्मान से अवार्डेड किया गया रिसेंटली, ठीक है। ये आप इसका मुझे, ठीक है, मैंने यहाँ पे नहीं, मैंने पढ़ाया आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे छोड़ दो उस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए। सम इंडियन फेमस तबला प्लेयर देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर हाल में एफकैट में क्वेश्चन लेंगे म्यूजिशियन से, 100% रहने वाला क्वेश्चन है। NDA CDS और JKP में एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये म्यूजिशियन है भारत के, जाकिर हुसैन तबला बनाते हैं, ठीक है। पंडित किशन महाराज, अनुराधा पॉल, ये बाद में जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खान की शिष्य बनी। स्वपन चौधरी एंड विक्रम घोष, अल्लाह रखा खान वाजा, इनको मास्टर जी के नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ तबला इंडिया का बोल सकते हैं, बट ये इनको लोग मास्टर जी के नाम से बुलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाम याद कर लो, प्लेयर्स के भी और म्यूजिशियंस के भी 100% आएंगे, इनको लिख लिया करो, जब भी फ्री बैठो बार बार रिपीट करो तब जाके याद होंगे। वन लाइनर देखिए, सारे वन लाइनर। इंडिया फ्रांस UAE ने ट्राइलेटरल एक्सरसाइज किया, दैट इज का डेजर्ट नाइट ओवर द अरेबियन सी। प्रीति लोबान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू वाइस प्रेसिडेंट बनी है गूगल इंडिया की। जल वाहक स्कीम लॉन्च की है, ये अभी रिसेंटली मैंने बताया था कि आपको इंडिया में कार्गो जो शिप्स है उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर पहले काम नहीं होता था। ये इनलैंड वाटरवेज है, जो क्या करते हैं एक स्टेट को दूसरी स्टेट से कनेक्ट करेंगी, इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। ये प्रमोट किसने किया, जस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट करिए कार्गो मूवमेंट को इनलैंड वाटर के ऊपर, और स्कीम का नाम है जलवाहक स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइकल केवलशविली इनका नाम है, ये न्यू प्रेसिडेंट बने हैं जॉर्जिया के। मुंबई ने सैयद अहमद शाह मुश्ताक ट्रॉफी जो है क्रिकेट की जीती है, लास्ट ईयर पंजाब ने जीती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का डेथ एनिवर्सरी 15 दिसंबर को, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो बर्थ एनिवर्सरी होती है उस दिन को हम क्या नाम से बुलाते हैं? चलिए बोला, ठीक है, यूनिटी डे, हाँ ठीक है, यूनिटी डे। वैसे तो रॉकी भी आपको बनता है, थैंक यू, बाकियों को नहीं बनता जो 100 बार पढ़ चुके हैं। इस दिन को 31 अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। क्यों? उस दिन JNK क्या हुई थी? हाँ, इस दिन JNK UT बनी थी, ठीक है। और यूनिटी डे, एकता दिवस, क्या एकता दिवस के नाम से भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी होती, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एडवोकेट थे,
ठीक है। इन्होंने जो सबसे पहला आंदोलन बडोली मूवमेंट, यहाँ पे एक स्लोगन दिया, डोंट गिव टैक्स, ठीक है, डोंट गिव टैक्स, वही है कर्मन, ठीक है। और इसके बाद सरदार पटेल का आयरन मैन ऑफ इंडिया एंड बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन, सरदार पटेल ने कितनी रियासतों को यूनिफाइड किया, ठीक है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन, वेरी वेरी बोल वेरी क्विक, नहीं पता बोल कितनी, मैंने नंबर पूछे हैं कितनी, 500 प्लस 3, ठीक है, 600 भी हो सकती है, 700 भी हो सकती है, 400 भी हो सकती है, 500 प्लस भी हो सकती है, ठीक है। आप लोग मुझे बताओगे। पंकज सर ने आपको बहुत बार पढ़ाया, 512, ठीक है। अब आगे देखो, 420 भी हो सकती है, 512, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सरदार पटेल जो है दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो सरदार पटेल को डेडिकेट किया जाता है, ठीक है। इससे पहले जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी था वो फ्रांस ने बनाया था, ध्यान से सुनिए, ये भी क्वेश्चन आते हैं, वो फ्रांस ने बनाया था। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो उस जो स्टैचू था उसके एक हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन था, एक हाथ में एनलाइटमेंट थी, ये भी याद रखिएगा। फिर बाद में ये फ्रांस ने ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है न्यूयॉर्क यूएसए को गिफ्ट कर दिया और ये न्यूयॉर्क में लगाया गया है, ठीक है। हर एक देश को उनकी कंट्रीज को शी से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा, कंट्री शी होती है, इट दे नहीं होती है, ही नहीं होती है, ठीक है। कंट्री जो है शी, कंट्री को हम मदर बोलते हैं, ठीक है। भारत की जो एलिगोरी है उसको हम भारत माता के नाम से बुलाते हैं, ये भी याद रखिएगा। और सरदार पटेल का जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बना, अब दुनिया का ये सबसे बड़ा स्टैचू है, ठीक है। नर्मदा के किनारे है, कावेडिया जिले में है, ठीक है, गुजरात में है। यूएसए ने अपना एक डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया है। डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल कौन सी कंट्री ने टेस्ट किया है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति मंधाना जो है फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर बन चुकी है जिसने 4 ODI में इस साल लगातार क्या किया है? सेंचुरी मारी है। गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटीज के लिए 840 करोड़ रुपीस दिए हैं स्मार्ट सिटीज को बनाने के लिए। डी गुकेश यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन बन चुके हैं, ठीक है। वर्ल्ड ये जब छोटे थे तब भी ये यंगेस्ट ही थे, आज भी ये यंगेस्ट है। ये यंगेस्ट थे जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया, ठीक था। और ये इंडिया का 6th रैंक है एशियन वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप में। हैंडबॉल में 5 प्लेयर्स होते हैं, कितने होते हैं? 5 प्लेयर। ये लास्ट क्वेश्चन था। इससे पहले वन लाइनर देख लो पीछे वाले, जो रिपीट कर देती हूँ मैं, भूल गए होंगे आप लोग। डेट्स फिर से देख लो, जिन्होंने नहीं दिखी वो देख लो, ठीक है। वर्ल्ड डे 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम टेक द राइट पाथ, मैं फिर से दिखा देती हूँ। गीता जयंती, भगवद गीता ओरिजिन किया गया इसमें, ये हरियाणा में हुआ। यूनिसेफ डे 11 दिसंबर को रहा। वर्ल्ड ह्यूमन डे 10 दिसंबर को रहा। थीम रहा आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट्स नो। 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे होता है। थीम देखिए माउंटेन। अब कोई मुझे बताएगा फर्स्ट मेल टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट फ्रॉम इंडिया। ये आप लोगों को फीमेल बड़ी आती है, मेल आप लोगों को सुबह ही मुझे याद आ रहा था, मेल आज मैं आपसे पूछूंगी। मुझे 100% यकीन था आप लोगों को नहीं आएगा। टी से नाम 4 क्या 4 ऑप्शन हो उसमें से पता चल जाएगा। आर्मी का मैं कोई बंदा। हाँ, अवतार सिंह चीमा, ठीक है, अवतार सिंह चीमा। वेरी वेरी। और मेल जो फीमेल है वो हम सबको पता है, बिचिंद्री पाल। और फर्स्ट इंडिया को छोड़ के वर्ल्ड में पहली कौन गई? मैं पूछा वो तो पता, नाम बोल। नहीं यार, मुझे वुमेन है, फर्स्ट फीमेल टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट।
मैम चित्रे बात। ऑप्शन ओ भाई नहीं, वर्ड मैम ऑप्शन दो मुझे भी नहीं आता। 4 में से बता दूंगा, ऐसे याद नहीं रहता। फर्स्ट कल करके आना, फर्स्ट फीमेल टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। एक इंडिया के दो बार चढ़ा, उसका नाम बोलो। उसका संतोष यादव। ठीक है, और विदाउट ऑक्सीजन कौन गई ये भी बताना, ठीक है। माउंट एवरेस्ट से कल सारे क्वेश्चन रेडी करके आप एक एक टॉपिक दूंगी, ठीक है। एंटी करप्शन डे ये कब हुआ? 9 दिसंबर। यूनाइटिंग विद यूथ अगेंस्ट करप्शन शेपिंग टुमारो इंटीग्रिटी। अब इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 7 दिसंबर। सेफ स्काई सस्टेनेबल फ्यूचर। यूएनजी ने वर्ल्ड मेडिटेशन डे मैंने आपको बता दिया है 21 दिसंबर, और चीता डे ऑब्जर्वर 4 दिसंबर। ये आप सबके लिए करंट अफेयर की डे एंड डेट्स विद रीजन। थैंक यू, जय हिंद।